हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और कामना करती हूँ आप लोग स्वस्थ हों। नवरात्रि का है आज 8वां दिन, महागौरी का पूजन। तो आज हमें महागौरी के प्रिय रंग है गुलाबी। तो मैं गुलाबी साड़ी पहन के माँ के मंदिर में पहुंच गई हूँ। उनका प्रिय भोग है नारियल, जो कि नारियल चढ़ाने से संतान सुख की सही समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए आप नवरात्रि के 8वें दिन, अष्टमी के दिन माता रानी को नारियल और चुनरी जरूर समर्पित करें। भोग में उनको पान, लौंग, सुपारी, इसको तो रोज चढ़ाना है, उसी प्रकार से चढ़ाना है। उसके बाद फिर आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना है। 8वें दिन आप पूरा पाठ, पूरा 13 अध्याय भी कर सकते हैं, नहीं तो 8वें दिन 8वां पढ़ लें। 9वें दिन आपको पूरा अध्याय पढ़ के 13 अध्याय तब हवन करना है। फिर हमने माता जी की सुंदर सी की आरती, पहले महामाता भगवान को नहलाए धुलाए, प्रसाद समर्पित किया, पाठ किया। उसके बाद फिर हमने भगवान की सुंदर से आरती करने के बाद फिर हम उनका पूजन किए। माँ दुर्गा जी की आरती की। पूजन करने के बाद में फिर हमने माता जी का मंत्र जाप किया, जो कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वासाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इसी प्रकार हमने आज अष्टमी के दिन की पूजन किया है, जो कि अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करना बहुत जरूरी होता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अपने कुल देवी की भी पूजा की जाती है। और अष्टमी के दिन जो आप गणेश सुपारी बनाते हैं, तो जो गणेश जी बनाए हैं, गौरी जी बनाए हैं, तो गौरी जी से अपना सुहाग जरूर लेना चाहिए अष्टमी के दिन, क्योंकि अष्टमी दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ गौरी सुहाग, अखंड सुहाग का वरदान देती हैं। तो हम फिर पहुंच चुके हैं मंदिर, शिव जी के मंदिर में हमने शिव जी पर जल समर्पित किया। अशोक सुंदरी पेगल, सुंदर सा लाल फूल समर्पित किया, एक बेलपत्र समर्पित किया और लाल चंदन से टीका किया, क्योंकि लाल चंदन मतलब कि अशोक सुंदरी को बेहद पसंद है। आज थी महागौरी अष्टमी, तो इस दिन हमने पीला चंदन समर्पित किया, फिर लाल चंदन समर्पित किया, पुष्प बेलपत्री समर्पित करने के बाद फिर मैं वहीं दुर्गा जी का मंदिर था, वहां हमने पूजन किया। पूजन करने के बाद में फिर मैं घर के लिए फिर आ गई। उसके बाद फिर आपको अगर इसी प्रकार हमने अष्टमी की पूजन किया है अपने। फिर जो चंदन लगाई थी वहां से, उस सुंदरी बस को लाके अपने गेट के सामने हमने लगा दिया। माँ दुर्गा को पान, बतासे, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, ये सब बेहद प्रिय, उनका प्रिय भोग है। तो माँ जी को समर्पित जरूर करिएगा। नवरात्रि में पूरे नवरात्रि समर्पित करना चाहिए। अखंड ज्योति जब जलाते हैं हम लोग, तो हमको बार बार देखना पड़ता है उसमें घी है, एक बाती में फूल आया कि नहीं आ गया। बाती को झाड़ना भी होता है, क्योंकि जब लास्ट समय होता है ना, लास्ट समय में कुछ ज्यादा ही देखना पड़ता है। इस प्रकार हम उसमें अपने अखंड ज्योति में घी डाल रहे हैं। बाती को बढ़ाना होता है, तो उसको पहले आप एक दीपक एक्स्ट्रा बात मतलब जला के रख लेना चाहिए उसी अखंड ज्योति से, तब बाती को बढ़ाना चाहिए। उसका फूल जो आ जाता है उसको झाड़ना चाहिए, कार्बन जो पड़ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी कार्बन झाड़ते समय ना बाती मतलब अखंड ज्योति शांत भी हो जाती है। तो जब हम अखंड एक दीपक उसी से जला के एक्स्ट्रा रख लेंगे, तो इससे फिर जो ज्योति को शांत, अखंड ज्योति शांत होती है, उसको शांत नहीं बोलते हैं। फिर हम कार्बन झाड़ने के बाद में उसी से फिर जला लेते हैं। तो ये मेरी शाम की पूजा की तैयारी है अष्टमी की। तो मैं भगवान को बर्तन वर्तन धुल के फिर शाम को फिर भगवान का पानी फिर दूसरा रखते हैं, बर्तन को वाश करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं। तो इसी प्रकार हम शाम को पूजन अष्टमी मतलब कि शाम को पूजन इसी प्रकार से माँ दुर्गा जी का करना चाहिए। जब आप माँ जी को स्थापित की हो, तो माँ जी का जितना ही सफाई करें उतना बेहतर होता है, उतना और ठीक होता है, और माँ जी प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार फिर हम शाम को फिर दुर्गा चाल के समय भी मैं दुर्गा पाठ करती हूँ, मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर पूजा जब संपन्न हो जाए, तब हमेशा चाहे सुबह पूजा करें आप, चाहे शाम पूजा करें, तो अपना आंचल लेके माता जी से अपना उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, आंचल पसार के। और नवरात्रि के आखिरी दिन तो माता जी से क्षमा मांगना चाहिए, आंचल पसार के अपना जो भी गलती होती, माँ हम आपकी बेटी हैं, हमारी गलती को क्षमा करना माँ, हमारे घर में सुख शांति धन वैभव देना माँ, घर में संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति हो माँ। ऐसी आंचल पसार के माँ जी से बोलना चाहिए। माँ जी जरूर अपने भक्त की अगर सच्चे मन से प्रार्थना की हो, तो जरूर माँ जी सुनती हैं। और हमेशा अखंड सुहाग के लिए माँ जी से विनती करना चाहिए। माँ जी जब तक हम रहें तब तक अखंड सुहाग बना रहे। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।